हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब किसी एक बेस क्लास को मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा इनहेरिट किया जाता है तो इस टाइप का जो इनहेरिटेंस होता है उसे हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब इसमें बेस क्लास एक होगी और इसे मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। जैसे देखते हैं, हमारे पास में एक बेस क्लास है, बेस क्लास, ठीक है, और इसे यदि मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा इनहेरिट किया जाए, डिराइव्ड क्लास फर्स्ट, इसी तरह से डिराइव्ड क्लास सेकंड, इसे आगे भी इनहेरिट किया जाए, डिराइव्ड क्लास तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बेस क्लास है और इसे मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है। तो इस टाइप का जो इनहेरिटेंस होता है उसे कहते हैं हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, इस इनहेरिटेंस की स्ट्रक्चर एक ट्री के जैसी होती है। एक ट्री के समान इसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक बेस क्लास होगी और उसे मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। तो इस टाइप का जो इनहेरिटेंस है उसे हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं बेस क्लास। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स डिक्लेयर करते हैं, हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h। इसके बाद में क्लास ए, हम एक बेस क्लास बना रहे हैं ए, ठीक है। इस बेस क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड सेक्शन में हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर डाटा टाइप में एक्स एंड वाई, ठीक है। इसके बाद में पब्लिक सेक्शन में फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं रीड फंक्शन। इस रीड फंक्शन के द्वारा हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई दोनों के अंदर वैल्यू रीड करेंगे। तो एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, सी आउट एंटर द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू एंटर कीजिए, ठीक है। इसे देख करके हम कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे, सी इन से वो एक्स एंड वाई के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और इस फंक्शन को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और ये क्लास यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक बेस क्लास बनाई है एक, उसके अंदर प्रोटेक्टेड में एक्स और वाई लिए हैं और एक फंक्शन लिया है रीड फंक्शन। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को रीड करेंगे। इसके बाद में अब इस क्लास को हम दो डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा इनहेरिट करते हैं। तो प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। तो हमारी डिराइव्ड क्लास है क्लास और बी कॉलन विजिबिलिटी मोड ले लेते हैं, पब्लिक में ए, और पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन ले लेते हैं वाइट सम। इस सम फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो सी आउट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इस फंक्शन को क्लोज कर देते हैं और ये क्लास यहां पर क्लोज कर देते हैं। जहां क्लास क्लोज होती है वहां सेमीकोलन का यूज करते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं।
और हम दूसरी डिराइव क्लास बनाते हैं क्लास सी, और पब्लिक मोड में क्लास ए को इनहेरिट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लास ए को हम क्लास सी के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, तो इस क्लास सी के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक सेक्शन में, void प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट फंक्शन के थ्रू एक्स और वाई दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स इंटू वाई, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्लास को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में हम मैन फंक्शन के पास जाते हैं, void मैन, और मैन फंक्शन में देखिए स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या किया, बेस क्लास ए ली है, उसे बेस डिराइव क्लास बी के द्वारा इनहेरिट किया है। डिराइव क्लास बी में हमने एक सम फंक्शन लिया है, इसी तरह डिराइव क्लास सी के अंदर हमने बेस क्लास को इनहेरिट किया और एक फंक्शन लिया है प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम डिराइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो हमारी पहली डिराइव क्लास है बी, बी का हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, ऑब्जेक्ट फर्स्ट। इसी तरह दूसरी डिराइव क्लास है सी, इसका ऑब्जेक्ट सेकंड डिक्लेयर कर देंगे। अब ऑब्जेक्ट फर्स्ट के थ्रू हम सम इसका रीड फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट डॉट रीड फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया। जैसे ही हम रीड फंक्शन को कॉल करेंगे, हम रीड फंक्शन के पास जाएंगे और स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैं इधर लिख देता हूँ ये आउटपुट, ये हो जाएगा हमारा आउटपुट, एंटर द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए वैल्यू एंटर कीजिए। हम यहाँ पर एक्स और वाई के लिए वैल्यू एंटर करते हैं, जैसे मैंने एक्स के लिए एंटर कर दिया 5 और वाई के लिए एंटर कर दिया 7। ठीक है, तो एक्स में स्टोर हो जाएगा 5 और वाई के अंदर स्टोर हो जाएगा 7। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट फर्स्ट डॉट सम फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट डॉट सम फंक्शन को कॉल करते ही हम सम फंक्शन के पास में आएंगे और सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू है हमारे पास में 5 और वाई की वैल्यू है 7, तो 5 प्लस 7 हो जाएगा 12। ठीक है, तो प्रिंट करते हैं इसको, सम इक्वल टू 12। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए, हम ऑब्जेक्ट सेकंड लेते हैं, ऑब्जेक्ट सेकंड डॉट रीड फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे हमने रीड फंक्शन को कॉल किया, हम रीड फंक्शन के पास जाएंगे, एंटर द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई, तो प्रिंट करते हैं एंटर द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू एंटर कीजिए। हम एक्स के लिए एंटर करते हैं 5 एंड वाई के लिए एंटर कर देते हैं 7। हम यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट सेकंड डॉट शो फंक्शन ले लिया, वो प्रोडक्ट फंक्शन ले लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू थी हमारे पास में 5 और वाई की वैल्यू थी 7, तो 5 इंटू 7 35, तो हमारा प्रिंट होगा 35। इसके बाद में गेट ch और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोग्राम कंप्लीट होता है। स्टूडेंट देखिए, हमने सबसे पहले एक बेस क्लास बनाई है। इस बेस क्लास के अंदर हमने प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, एक्स एंड वाई, और रीड एक पब्लिक सेक्शन में रीड फंक्शन डिक्लेयर किया है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टेड में मैंने इनको इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो डिराइव क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाते हैं। यदि मैं इनको प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करता तो ये वेरिएबल्स डिराइव क्लास के अंदर इनहेरिट
नहीं होते। इसके बाद में मैंने इस क्लास को यहाँ क्लोज किया और एक डिराइव क्लास बनाई है पब्लिक, और पब्लिक क्लास के अंदर डिराइव क्लास बनाई है मैंने बी, और इस बी क्लास के अंदर बेस क्लास ए को पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है। और इस डिराइव क्लास बी के अंदर मैंने एक फंक्शन लिया है पब्लिक सेक्शन में सम से मैंने एक्स और वाई को ऐड किया है। इसके बाद में मैंने एक क्लास बनाई है सी, और पब्लिक मोड में बेस क्लास ए को इसके अंदर इनहेरिट किया है। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिया है पब्लिक सेक्शन में प्रोडक्ट फंक्शन के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद में देखिए मैन फंक्शन के अंदर जो भी ड्राइविंग क्लासेस थी हमारी बी और सी, इनके मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। बी का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट फर्स्ट और सी का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट सेकंड। इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैं ये क्या कर रहा हूँ कि ये जो भी क्लासेस थी इनके पब्लिक मेंबर फंक्शंस को मैंने यहाँ पर कॉल किया है। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट डॉट रीड, तो रीड फंक्शन के पास जाएंगे, एंटर द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई, एंटर द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू मैंने दे दी 5 और वाई की वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पर 7। इसके बाद में ऑब्जेक्ट फर्स्ट डॉट सम फंक्शन के पास जाएंगे, सम इक्वल टू 5 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 12, तो सम इक्वल टू प्रिंट होगा 12। इसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट सेकंड का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट सेकंड डॉट रीड फंक्शन के पास में हम दोबारा जाएंगे ऑब्जेक्ट सेकंड के लिए, एंटर द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई, एंटर द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू दी मैंने 5 और वाई की वैल्यू दे दी 7। इसके बाद में ऑब्जेक्ट सेकंड डॉट प्रोडक्ट फंक्शन के पास जाएंगे, तो प्रोडक्ट इक्वल टू 5 into 7 हो जाएगा 35, हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया 35। तो स्टूडेंट जो भी हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है इसमें क्या होता है कि एक बेस क्लास होती है और उसे मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। तो बेस क्लास के जितने भी प्रोटेक्टेड और पब्लिक फंक्शंस पब्लिक मेंबर्स होते हैं, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं, वो डिराइव्ड क्लासेस के अंदर इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस होता है वो कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह से नए वीडियोस बना सके। धन्यवाद।